हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। भारत में अक्सर इस लाइन को किसी ना किसी से कहते हम सुन ही लेते हैं, जिसके पहले लाइन का तात्पर्य है इस जगत में वही होगा जो प्रभु श्री राम ने तय कर रखा है। इस सच्चाई को ना मानने वाले या विरोध करने वालों की तादाद बहुत हो सकती है, पर बड़ी सच्चाई है कि इस हकीकत को स्वीकार करने वालों के सामने विरोधी नगण्य थे और रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और जय श्री राम के जय घोष के साथ एशियन न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या त्रेता युग से कलयुग के 5000 साल बाद भी चिरस्थायी और अपने अस्तित्व पर कायम है। यह अपने आप में प्रमाण है कि प्रभु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। कलयुग में भले ही रामलला की मंदिर बनाने के लिए हजारों यत्न करने पड़े, 500 सालों का इंतजार करना पड़ा, मुकदमा लड़ना पड़ा, पर साल 2024 में 22 जनवरी को रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वो सुखद पल आया, जिसका इंतजार देश के साथ ही विश्व भर में निवासरत प्रत्येक सनातनी को था। तिथि के मुताबिक विक्रम संवत 2079 की पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर रामलला की विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न कराई गई थी, जिसके मुताबिक 11 जनवरी 2025 को तिथि मुताबिक श्री रामलला मंदिर की स्थापना को 1 बरस पूरे हो गए हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, एक दौर में यह नारा देश के हर कोने में गूंजता था। वक्त के साथ नारे की गूंज भले ही कमजोर हो गई, लेकिन भावना तब भी मजबूत थी। साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र दामोदर मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, तो उन्होंने भले ही अपनी भावना को व्यक्त नहीं किया, लेकिन 1990 के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उनके कदम बढ़ चुके थे, जिसका परिणाम 2020 में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के तौर पर सामने आया, जिसने साल 2024 में मूर्त रूप लिया। श्री राम अयोध्या में प्रभु श्री राम के विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को 1 बरस पूरे हो गए। अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख के मुताबिक 22 जनवरी को 1 साल पूरा होना है, लेकिन सनातन परंपरा के मुताबिक अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर के भीतर प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर हुई थी, जो इस बार 11 जनवरी को पड़ी है और इसी आधार पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है। एक बरस पूरे होने पर रामलला की विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सबसे पहले पुजारियों ने रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया। पहले दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक किया, उसके बाद गंगा जल से नहलाया गया। इसके बाद रामलला का अष्ट श्रृंगार किया गया। मुकुट के तौर पर सोने के तारों से बुनी हुई पगड़ी, जिसमें हीरा जड़ा है, रामलला को पहनाया गया। अयोध्या में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर जहां भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। श्री राम के अभिषेक और श्रृंगार के बाद सीएम योगी ने प्रभु राम के दर्शन कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और देश की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने वैदिक मंत्रोपचार के साथ प्रार्थना भी की। 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के
प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री राम कण कण में है, हर मन में राम है, राम आस्था है, राम ही विश्वास है, राम से ही विश्व है, राम ही विश्वात्मा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। रामराज बैठे त्रिलोक, हर्षित भय गए सब शोका। रामचरितमानस की ये चौपाई प्रभु के वनवास से वापस लौटकर अयोध्या के राजा बनने की है। इसका अर्थ है श्री राम के सिंहासन पर बैठने के बाद तीनों लोग हर्षित हो गए, अयोध्या समेत सभी के शोक हर गए। इसकी बानगी भारत में देखने को मिल रही है, तो अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीते 1 दशक में भारत ने तरक्की के नए आयामों को हासिल किया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण और श्री राम के विग्रह की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया, उसकी परिणति है कि अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के 1 बरस पर उत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आनंद न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व ले रहा है। त्रेता युग में जब प्रभु राम वनवास से लौटे, ये चौपाई उस संदर्भ की है। अब रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इस 1 साल में प्रभु राम की प्रजा का हाल कितना बदला है, उनकी कमाई में क्या परिवर्तन आया, छोटे बड़े लोग किस तरह के कारोबार में जुट गए, ये सब अयोध्या में नजर आ रहा है। दरअसल रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या को देखने के लिए 1 साल में पूरी दुनिया से 13 करोड़ लोग पहुंचे। टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के अनुसार इन लोगों ने यहाँ 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा रहने, खाने और घूमने पर खर्च हुआ। इससे अयोध्या के लोगों की आमदनी भी बढ़ी।
राम मंदिर निर्माण के कुछ साल पहले के इतिहास की बात करें तो देश के भीतर विरोधियों की संख्या कम नहीं थी। बड़े स्तर पर राजनीति तक होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहा गया, पर उन्होंने उन बातों को जरा भी ना सोचा, जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें परवाह थी तो केवल इस बात की कि अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। करोड़ों लोग सालों से, पीढ़ियों से इंतजार में हैं कि रामलला का मंदिर बनेगा, प्रभु श्री राम अपने मूल स्थान पर विराजमान होंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विश्वास दिलाया और अपने संकल्प को उन्होंने पूरा भी कर दिखाया। साथियों, प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आज जिस तेज गति से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित कर रही है। ये अपनी विरासत पर गर्व, इसकी पुनः प्रतिष्ठा भी है और विकास का नया अध्याय भी है। दो राय नहीं कि साल 2025 की 11 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 बरस पर जिस उत्सव का आयोजन किया गया, उसके पीछे बलिदान की कई गाथाएं हैं। प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में केवल 14 बरस का वनवास काटा था, जिसे उन्होंने स्वयं तय किया, लेकिन कलयुग में भगवान को अपनी ही जन्मभूमि पर 500 सालों तक टेंट के नीचे गुजारना पड़ा। भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए सनातनियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि भूमि पूजन के अवसर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देशवासियों को बधाई दी थी। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है, अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया।
मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों, जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। एक समय तक अयोध्या धाम में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण किसी दिवास्वप्न से कम नहीं था। साल 1992 में बाबरी ढांचा ढहाने के दौरान कार सेवकों ने जिस जोश और हौसले का परिचय दिया, देश भर में प्रभु श्री राम के प्रति जिस आस्था और विश्वास को बल मिला, अदालती लड़ाई में ध्वस्त होता नजर आया था। इस पर ही पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2020 में श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर देश के विश्वास को दोबारा जीवित किया। उस दौरान उन्होंने कहा था कि राम कण कण में और मन मन में बसे हुए हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत में सनातन परंपराओं का विरोध नई बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि विरोध करने वालों में दूसरों के साथ हिंदू धार्मिक लोग भी हैं, जिन्हें आस्था में भी राजनीति करने की बुरी आदत है, जबकि लाखों की तादाद में गैर सनातनी हैं, जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण में हर तरह का सहयोग बढ़कर किया है, जिसकी परिणति है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां श्री राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप कर दिया, तो 2020 में पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन भी हुआ और 2024 में नवनिर्मित श्री राम मंदिर निर्माण का भव्य उद्घाटन होने के बाद अब पहले बरस पर भव्य उत्सव मनाया जा रहा है।